आज हम करेंगे बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स ने जो लॉ दिया है, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो मैग्नीट्यूड दिया था बेटा। आज हम लेकिन फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो हम कूलम्स लॉ में उसको हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, उसके डायरेक्शन के बारे में पता करेंगे बेटा। तो हम कंसीडर करेंगे बेटा कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। और मान लो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो, मतलब बोथ आर सिमिलर चार्जेस, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, एंड फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स होगी इन दो चार्जेस के बीच में? रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? तो मान लो बेटा ये इनके हम R1 क्या है, पोजीशन। मान लो ये पॉइंट Q1 है, ये एट पोजीशन एट पॉइंट A है, और इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। R1 क्या हुआ? R1 क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर R1 इज इक्वल टू OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और Q2 के R2। R2 क्या है, और इस पॉइंट को, इस पोजीशन को क्या मान लो बेटा? पॉइंट को B। अब मान लो ये जो दो के बीच में है जो डिस्टेंस है, इसको सिंपली मैग्नीट्यूड R है इसका, R। लेकिन हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। अगर हम इस पोजीशन को, इस डिस्टेंस को Q1 से मेजर करते हैं, Q1 से स्टार्ट करते हैं और Q2 की तरफ को, ये जो वेक्टर है हम एक वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। ए वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B या Q1 टू Q2, उसको किसे लिखेंगे बेटा हम? R12, जो कि क्या है ये? AB, मतलब ए वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B या Q1 टू Q2, R12। और उसी तरह से, और R12 क्या है बेटा हमारे पास? अगर हम इसमें इस ट्राइंगल में पैरेलल R12, ये Q1 A से B की तरफ को, तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन, और ये थर्ड वेक्टर तीसरी ट्राइंगल है, लेकिन तीसरी साइड है ट्राइंगल की, और ये अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से आएगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 या B, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब R2 माइनस R1। उसी तरह से बेटा ए वेक्टर लीडिंग फ्रॉम, अगर हमने इसको B से A की तरफ को मेजर करना है, B से A की तरफ, तो BA, ए वेक्टर लीडिंग फ्रॉम B टू A या Q2 टू Q1, उसको लिखेंगे बेटा हम R21, और इसकी आएगा R1 माइनस R2 बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। क्लियर? अब हम एक यूनिट, जो यूनिट वेक्टर है, और साथ में ध्यान देना बेटा, चाहे हम इसको इस साइड को मेजर करें, चाहे हम यहां से इधर को मेजर करें, डिस्टेंस क्या है दोनों का? सेम। तो मतलब जो R12 का मैग्नीट्यूड है, इट मस्ट बी इक्वल टू R21, जो R12 का मैग्नीट्यूड R21, और किसके बराबर मान लेंगे बेटा इसको हम? सिंपली R से। क्लियर? अब क्या है आगे? अब यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है बेटा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। मान लो ये Q1 से Q2 की तरफ कौन सा? R12 कैप, और Q2 से Q1 की तरफ को कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? R21। तो R12 क्या हुआ? ये यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, और इसको आपको पता है क्या लिखते हैं हम? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R1 Q1 से Q2 की तरफ कौन सा वेक्टर है? R12, R12 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से। और इसी तरह से हम R21 यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर R21 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और हमें पता है R21 और R12 का मैग्नीट्यूड सिंपली R भी लिख सकते हैं। क्लियर? मान लो बेटा F12 क्या है? ये फोर्स ऑन चार्ज Q1
ड्यू टू, कौन एक्सर्ट कर रहे हैं? Q2, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2। और F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब ध्यान देना है बेटा, अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो चार्ज Q1 है इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? इसको रिपेल करेगी, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये बिल्कुल इसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कहाँ? वो भी इस तरफ को। तो F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और Q अब ये भी तो एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, कहाँ लगेगी फोर्स? इस तरफ को। F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये इस तरफ को लगेगी। अब बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या बोलते हैं कूलम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पढ़ा हमने, जो फोर्स होती है, मान लो कि हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स F12 निकालते हैं। पहले हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितनी आएगी? वो तो मैग्नीट्यूड में हमें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? R12 या R21, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं उसको? R से। तो कितना आ जाएगा ये? R स्क्वायर। अब बताओ F12, ये जो F12 फोर्स है कौन से यूनिट वेक्टर की तरफ को है? ये R21, जो 2 से 1 के, मतलब Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में है, ये इस तरफ को। तो यहां पर क्या आएगा? किस तरफ को? अलोंग BA, मतलब B से जो A की तरफ को है ये डायरेक्शन, B से इस तरफ को फोर्स लगी, तो B से A की तरफ को। तो B से A की तरफ को कौन सा यूनिट वेक्टर? R21। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे कौन सा वेक्टर है? R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से सिमिलरली क्या आएगी? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितनी आएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस दोनों के बीच में R का स्क्वायर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है ये? A से B की डायरेक्शन, और A से B की डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर? R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। क्लियर? ये आ गया बेटा। अब ध्यान देना आप, हमने अब जो R12 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं आपस में? यूनिट वेक्टर आर दो विच है यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। अब R12 भी यूनिट वेक्टर, R21 भी यूनिट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मतलब दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहां पर देखो, R12 Q1 से Q2 की ओर, R21 Q2 से Q1 की ओर, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस। दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर हम F12 और F21 को देखें, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे R21, यहाँ पर भी 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम है बट यूनिट वेक्टर का डिफरेंस है थोड़ा सा, तो यूनिट वेक्टर भी क्या है? इक्वल बट अपोजिट। तो दिस इंप्लाइज F12 ये भी फोर्सेस क्या होनी चाहिए? इक्वल, लेकिन अपोजिट। इट मीन्स कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो ये था बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां से हमें पता चलता है बेटा कि जो फोर्सेज होती हैं, एक तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज एक्ट करते हैं, और साथ में जो दो चार्जेस होते हैं दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। और साथ में अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा हम आगे मैं बताता थोड़ा सा, तो ये कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म हो गया। जैसे हमने अभी देखा बेटा कि जो फोर्स होती है, जैसे F12 के ऊपर अप्लाई करते हैं, F12 इज इक्वल टू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर क्या था?
F12 हाँ R21 यूनिट वेक्टर था, यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर, R21 कैप। तो ये जो R है हमने पता है इसको हम क्या लिखते हैं, R21 मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और R12 भी, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन हमें अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर R21 है तो यहाँ भी हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, R21 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये तो चाहे R21 का स्क्वायर कर दो चाहे सिंपली R का स्क्वायर कर दो, इसको R12 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन अब यूनिट वेक्टर फॉर्म तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है, तो इसको हम और इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर है ये, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये कितना R21 का स्क्वायर और यहाँ पे R21, तो ये Q बन जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 वेक्टर। और R21 कितना होता है बेटा, ये R1 माइनस R2, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्यूब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन, इसको हम कैसे मैग्नीट्यूड में है तो R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पर कितना है R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से हम F21 को भी लिख सकते हैं। F21 में कितना है, यहाँ पे R12 कैप है और यहाँ पर इसको हम R12 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना R2 माइनस R1 और यहाँ पर R2 माइनस R1 का क्यूब आ जाएगा। तो ये था बेटा कॉलम्स लाइन वेक्टर